हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज चला रखी है छोटे छोटे वीडियोस की, नन्हे वीडियोस अपन बना रहे हैं, जिसमें अपन काम कर रहे हैं कि कंसेप्ट को लेकर के हर चैप्टर के कुछ कंसेप्ट ले रहे हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अभी नीट आने वाला है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट्स को लेकर के अपन दो तीन क्वेश्चंस के एग्जाम्पल लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो इसके लिए अपन आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, आपके और आपके दोस्तों को भरपूर फ़ायदा हो इन वीडियोज़ का। इसके लिए आप सब लोग अपने अपने दोस्तों को भरपूर दबा के शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी उसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकें मेरे वीडियोज़ को। तो चलिए देखते हैं। अपने पास NLM की अगर बात कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की, NLM। और इसमें बेटा इसमें क्या बात करनी है हमको क्वेश्चन की एक वैरायटी है, स्पेशली कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम मतलब समझते हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना। किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। कोई ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। इवन कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो फिर उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे कि हमसे कहा जा रहा है कि भाई पॉइंट O इक्विलिब्रियम में। दूसरी बात, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन T3 आपको कैलकुलेट करनी है, ये राइट वाली स्ट्रिंग में आपको T2 कैलकुलेट करनी है और नीचे जो है आपके पास आपको चाहिए T1, ठीक है। W यहाँ पर जो है, W जो वैल्यू है आपको यहाँ पर गिवन है 10 kg, ठीक है। 10 kg आपकी यहाँ पर वैल्यू रहेगी। तो W जो है यहाँ पर आपको दे रखा है W = 10 kg, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पॉइंट O की अगर बात करें तो पॉइंट O पर एक स्ट्रिंग, ये 3 स्ट्रिंग है, हम कह सकते हैं स्ट्रिंग में टेंशन लगती है अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर लगती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं अपन बनाते हैं और पॉइंट O को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये रहा पॉइंट O, ठीक है। तो पॉइंट O की अगर बात करें तो इधर देखिए, ये इधर एक स्ट्रिंग, इसमें टेंशन T2 अवे फ्रॉम पॉइंट O और यहाँ पर इस तरह से है इधर T1 और नीचे जो है बेटा FBD बना रहे अपन, ये T1, ये T3 है, ठीक है, ये T3 है। और ज़रा गौर से देखें तो ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। और जो T1 है इसके लिए भी यहाँ पर ज़रा देखिए W का FBD बनाऊँ मैं तो W जो है W 10 kg है, ठीक है। W कितना 10 kg है तो नीचे कितना लगेगा इसका वेट 10 G ऊपर ये टेंशन हो जाएगा T1, ठीक है। ये FBD हो गया, ये भी पॉइंट O का FBD हो गया। FBD बनाने का एक फ़ायदा है बच्चों को, भाई 3-4 ही तो फोर्स हैं जो आपके काम में आ रहे हैं ना NLM में। एक तो आपका टेंशन हो ही गया, वेट हो गया, वो भी इसमें आ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट रखी रहती किसी सरफेस पर तो नॉर्मल काम में आता। तो ये कुछ गिने चुने फोर्स हैं। अब आपको क्या करना, चलो FBD बन गया तो हम इसमें FBD में हम क्या करेंगे, यहाँ ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस्ड है यानी रेस्ट कंडीशन में, तो फिर ये दोनों इक्वल होंगे, विच मीन्स T1 = 10 G। 10 G को आप लिख दो 10 × 10, ये हो गया 100 न्यूटन। एक आंसर तो आपका आ गया। मैं इधर लिख देता हूँ, T1 हो गया आपका 100 न्यूटन। अभी 100 न्यूटन हो गया। अच्छा, एक और बात, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, इसे हम y एक्सिस मान लूँ और इधर मैं देखता हूँ तो इधर x एक्सिस इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया। जब भी कोई फोर्स ना तो x एक्सिस में होता है ना ही y एक्सिस में होता है, उसको तोड़ देना पड़ता है, उसके कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। हमें यहाँ भी रिजॉल्व करना होगा। क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकें। तो ज़रा देखिए, ये जो T2 है, T2 का इधर कंपोनेंट अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, एंगल बनना है 60, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 60, ओके। इधर हो जाएगा T2 sin 60। T3 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा, T3 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा आपका T3 sin 30 और T3 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा T3 cos 30। अब ये पॉइंट O है, ठीक है। आप कह सकते हैं पॉइंट O इक्विलिब्रियम में, इसका दूसरा मतलब है कि समेशन ऑफ Fx = 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला फोर्स राइट साइड के फोर्स को इक्वेट करेगा क्योंकि बैलेंस है। तो आप लिख सकते हैं T2 sin 60 इक्वल्स टू T3 sin 30। तो T2 sin 60 आपका हो जाएगा T2 sin 60 हो जाएगा आपका कितना √3/2 एंड ये हो जाएगा T3 sin 30 हो जाएगा हाफ से हाफ कैंसिल, तो आ गया आपका T2 √3 इक्वल्स टू T3। ठीक है, अगर मैं कहूँ T1 तो आपके पास आ ही चुका है। अब आप T2 और T3 में भी एक रिलेशन आ गया है, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। बट अभी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि मैं यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर सकूँ। एक काम और करते हैं, वाई डायरेक्शन में भी ये बैलेंस है भाई, ऊपर मूव नहीं कर रहा है रेस्ट कंडीशन में, मतलब बैलेंस है। वाई डायरेक्शन में बैलेंस है, इसका मतलब साफ है कि अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। बस आपको ये करने का है। आप कोई पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दो, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दो और बढ़ते चलो। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स कितना है, T3 cos 30 है ये, प्लस T2 cos 60 इक्वल्स टू कितना T1। अब T1 तो आपके पास 100 है, रख दो यहाँ पर 100। और cos 30 कितना होता है, हाँ ठीक है, cos 30 होगा आपका कितना √3/2। T2 cos 60 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इक्वल्स टू T1 कितना 100 हो जाएगा। ठीक है जी, आप क्या करें, इनको इधर ले जाओ एलसीएम की तरह, एलसीएम या हाफ कॉमन आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा √3 T3 प्लस T2 इक्वल्स टू 200। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आपके पास एक काम करो, T3 को गायब कर दो यहाँ से, तो यहाँ कितना है, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो T3 की जो वैल्यू है वो है √3 T2, तो यहाँ पर रख दीजिए T3 की जगह √3 T2। ठीक है, ये रख दिया हमने, प्लस T2 इक्वल्स टू 200। नीट वाले बच्चों के लिए खास तौर पर ये कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक बात ख्याल रहे कि हार के आगे जीत होती है, इसी तरह से प्रैक्टिस के आगे ही आपका आंसर आने वाला है। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा क्या होने वाला है, गलत आएगा तो कोई फांसी तो हो नहीं रही अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा सॉल्व कर लेंगे। लेकिन समझिए इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली कैलकुलेशन की, तो आपको इस तरह की जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी उनसे आपको डरने लगना बंद हो जाएगा। बस तभी तो डर के आगे जीते। तो हम ये क्या करें, अब √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3T2 हो गया, प्लस ये T2 हो गया इक्वल्स टू 200 हो गया, ये हो गया 4T2 इक्वल्स टू 200। तो T2 कितना आ गया, 200/4 दैट इज 50 न्यूटन। आ गया नहीं आ गया, एक आंसर अपना ये आ चुका था, T2 भी आ गया। अब और क्या करना है, यहाँ रख दो भाई साहब, T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो T3 कितना हो जाएगा, T3 विल बी √3 T2 ये रहा आपका 50, ठीक है 50 कितना हो गया 50√3 न्यूटन। तो इस तरह से आपका T3, एक आंसर T3 आ गया, एक आंसर T2 भी आ गया और एक आंसर आपका 100 न्यूटन T1 भी आ गया। देखा बच्चा पार्टी, कुछ खास बात नहीं है, मैं एक बार इसके सामने सट जाता हूँ ताकि आप अगर देखें स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। क्वेश्चन को सिंपल वे में करना है, बिना लोड लिए, बिना डरे। NLM में इसके मैं 3-4 वीडियो बनाने वाला हूँ, छोटे वीडियो, एक वीडियो अगला जो होगा थोड़ा बड़ा बनेगा, तो आप दूसरी प्रॉब्लम्स को भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आगे मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, बाय बाय।